जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और आज के हम टाइप चेंज वाले सवाल पढ़ लेंगे। काम छोड़ के चला जाता है या काम समाप्त के पूर्व या कुछ दिन पहले या बाद में काम छोड़ता है, सवालों को उस टाइप के सवालों को हम करने वाले हैं। ठीक है, सो पूरी वीडियो में बने रहिए। सो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी ट्रिक यहाँ पर हम लेकर आए हैं। कैसे हल होते हैं देखो ये सवाल चुटकियों में। अभी तक तो ऐसा है कि देखो ये सवाल अगर लॉन्ग मेथड करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो चुटकियों में सीखेंगे तो फिर बिल्कुल सीखेंगे, हम सिखाएंगे चुटकियों में हल करना सिखाएंगे इन सवालों को, है ना। चुटकी बजाते ही हल करना। एक आध सवाल तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी बात तो आप तुरंत निकाल दोगे, है ना। बेसिकली कुछ नहीं होता इन सवालों में, लेकिन थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है ना। हर चीज़ के लिए माइंड यूज़ करना पड़ता है। देखो हम बुरे काम करते हैं तब भी माइंड यूज़ करना पड़ता है, और सही काम करें तब भी माइंड यूज़ करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि सही काम करो ना माइंड का। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सवाल। देखो क्या कह रहा है। एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। क्लियर बात। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। ओके, यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लें तो अकेला बी पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता था। ओके, सवाल हमारा वही है। मैं अगर आपसे कहूँ कि ए ने काम जब शुरुआत किया तो 3 दिन काम किया और कर कितने दिन में सकता है वो 12 दिन में, हाँ या ना। तो ए के हिसाब से यानी ए का जो काम था वो 12 दिन में करता था, लेकिन 3 दिन कर दिया उसने, बचा कितना 9 दिन और बचे, है ना। 9 दिन और काम करता तो कंप्लीट काम हो जाता। लेकिन उसने क्या किया, इस ए में बी उसने ऐड कर लिया, तो ए अब 9 दिन में करेगा तो बी और ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, अगले 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, हाँ या ना। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई। एक चीज़ और देखिए इसमें, जब दोनों मिलके इस काम को कर देंगे तो अब इसमें से हम निकालेंगे एलसीएम, हमारा 27 आ जाएगा। ये जो है ये 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और ये दोनों मिलके 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, हाँ या ना। बात क्लियर होगी। ए की यूनिट 3 है तो बी की यूनिट कितनी हो जाएगी 6। बात समझ में आ गई। अरे इसमें से माइनस कर देंगे ना, कर देंगे या नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो 6 जो है एक दिन में बी 6 काम करता है और ए 3 काम करता है, यानी आधा करता है। अब समझिए, वो कह रहा है कि देखो सवाल, अब देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 3 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता था। पूरे कार्य को देखिए 3 का काम कितना था, 3 दिन में 3 ने कितना काम कर लिया होगा, ए ने 3 दिन में ए ने कितना काम कर लिया होगा 9 काम, और इस काम में 9 और ऐड कर दें हम तो टोटल काम कितना हो जाएगा 36 टोटल काम था। 6 का हम इसमें भाग लगा देंगे बी द्वारा, तो बी का टोटल काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कर देगा 6 डेज में, 6 डेज में, हाँ या ना। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आई। देखो करना क्या था इस सवाल में, सवाल के हिसाब से चलना था। सवाल कह रहा है कि देखो ए जो ना 12 दिन में काम कर सकता था, लेकिन उसे 3 दिन पहले काम कर लिया, उसके बाद उसने एक बंदा और ऐड कर लिया, तो 3 दिन का बी का पहले काम कैंसिल कर देंगे, तो बचे हुए दिन में यानी 9 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं अब, है ना। उस 9 दिन में बी अकेला 9 दिन कर सकते, दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। वहाँ से कहाँ से 3 दिन के बाद से, पहले से नहीं कर रहे। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ बस यही बात समझनी थी। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल, ए एक कार्य 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। फिर वही सवाल आ गया
कहने का मतलब है ए ने कितने दिन किया था, ए कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। माइनस कर इसका वो एलसीएम निकालेंगे, 90 एलसीएम हो जाएगा 6 5, यानी दोनों मिलके जो है कितना काम करते हैं। ए जो करता है 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, और बी जो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, टोटल काम 90 यूनिट है। अच्छा, अब सवाल कह रहा है कि बी ने जो काम 10 दिन करके छोड़ दिया, तो बी ने 10 दिन में कुछ तो काम किया होगा, 10 दिन में 60 यूनिट काम किया है ना। बी ने जब 60 यूनिट काम किया तो इसमें बी का काम माइनस कर देंगे, अरे बी का काम माइनस कर देंगे हम इसे, सॉरी 60 माइनस कर देंगे, बचा एक 30, 30 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना है 6, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 दिन में बचे हुए काम को एक पूरा कर देगा, हाँ या ना। यार एक बात बताओ, ए ने काम किया है ना, 6 दिन काम किया, और 10 दिन में 6, बी ने 60 यूनिट काम किया, तो बचा कितना 30 यूनिट काम बचा जिसे ए को करना है अब, हाँ या ना। आगे चलें, सवाल देखिए, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल सेम है पिछले की तरह, करना क्या है हमें इसमें, केवल क्या करना है इसमें, 20 को यहाँ लिखेंगे और 12 को यहाँ लिखेंगे, है ना। इसकी हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 60 हम ले सकते हैं एलसीएम, 12 पंजे 60 होते हैं और 20 दिए 60 होते हैं। बी ने कितने दिन काम किया था, 9 दिन, है ना, 9 पंजे 45 काम करके हट गया, बचा कितना 15 काम बचा, 3 जो इसने किया होगा 5, यानी कि 5 डेज और काम करा किसने, ए ने, और यही आंसर कहाँ है, ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर है, हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलें, पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो सवाल कह रहा है कि 15 में यहाँ लिखूँगा, 10 यहाँ लिखूँगा, पी और क्यू का काम हो गया, एलसीएम ले लूँगा, 30 एलसीएम ले सकता हूँ, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कौन चला गया काम छोड़ के, क्यू चला गया, क्यू चला गया मतलब क्या दिन बाद चला गया, 5 दिन बाद, 5 से यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा 15 यूनिट काम किया था तो 15 ही बचा, और 2 ये है तो 7.5 जो भी काम है वो दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना, इतने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना। डाउट है कुछ, नहीं होना चाहिए। आगे चलें, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। यहाँ पर एक लॉजिक सी, यहाँ पर ए है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए है ना, और ये बी है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, है ना, ओके, तो कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ, बी काम छोड़ कर चला गया, है ना, बी काम छोड़ कर चला गया तो ए को जो काम था, 1 मिनट, ए का जो काम था ना, यहाँ पर ए मान लेते हैं, वो 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे, 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे। यानी एक बात समझिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक से दिमाग लगाएंगे, देखिए सवाल के हिसाब से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और मेथड से करेंगे तो अभी यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, काम हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, दोनों मिलके 3 दिन में कर रहे हैं, हाँ या ना, और अगर बी चला गया तो वो 2 दिन और एक्स्ट्रा ले रहा है,
आपको क्लियर साफ साफ समझ में आया कि दोनों का एक एक यूनिट काम है। ये जो एक दिन में एक ही यूनिट काम करता है, बी भी एक दिन में एक ही यूनिट काम करता है। अगर दोनों करते तो ये काम एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब ए कर रहा है बेचारा तो अपना काम भी करेगा और दूसरा भी करेगा, तो अच्छा हो गए 2 यूनिट काम ए कर रहा है। यानी कि अब हमारी बात क्लियर हो गई। मेथड से छोड़ो, हम यहाँ पे चलेंगे। ए एक दिन में एक यूनिट काम करता है और बी एक दिन में एक यूनिट काम करता है। अब वो कह रहा है, ठीक है ना, अगर इसी को 2 दिन लग रहे हैं। अब एक बात और समझिए, मैं ऐसे न हटा के इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ऐसे समझिए, अगर एक काम बचा हुआ, एक दिन बचा हुआ और एक दिन में 2 दिन और लग रहे हैं, ऐसे समझिए। एक में 2 दिन लग रहे हैं तो 3 में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे, नहीं लगेंगे? लॉजिक है कुछ भाई? दोनों का काम एक एक है और एक काम करने में दोनों को 1 दिन लग रहा है ना, और दोनों का काम ये डबल काम है ये, तो इसको 2 गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा और यही तो आंसर हो जाएगा, 6 दिन लगेंगे। बात क्लियर हुई नहीं हुई? मेथड इसमें यूज़ नहीं करेंगे, लॉजिक यूज़ करो इसमें बस। अरे दोनों का देखो, फिर समझो एक बात। मुझे लग रहा है मेथड से बड़ा सवाल हो जा रहा है ये तो यार। ए प्लस बी बराबर कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में, है ना? 3 दिन में कर रहे हैं। जब ये दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, है ना, 2 दिन काम करते हैं, तो 1 दिन का काम बचा भी नहीं बचा। 1 दिन बराबर बनने के 2 के, तो 3 दिन कितने के बराबर बनेंगे? 6 के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 3 दिन बराबर 6 के हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा? तो एक जो 6 दिन में काम करेगा, चाहे ए से करवा लो चाहे बी से करवा लो। बात क्लियर? 48वां सवाल देखते हैं। एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, बी उसी कार्य का 1 पखवाड़े में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है। बी कार्य आरंभ करके 3 दिनों तक करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा? देखो एक बात बताइए, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, पखवाड़ा। पखवाड़े में करता है मतलब पखवाड़ा समझ में आता है? आधा महीने यानी 15 दिन, यानी 15 दिन में काम करता है बी, है ना? क्या करता है? 15 दिन में। तो एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 काम करता है कौन? ए करता है, यानी 7 दिन में ऐसे समझिए, 7 दिन में एक काम का 1/5 भाग काम करता है, यानी 1/5 भाग। इसको हम क्या कह सकते हैं? कोई 5 यूनिट काम है तो उसमें से केवल 7 दिन में 1 ही यूनिट ही काम कर पा रहा है, तो 7 5 35 दिन में तो ये काम करेगा टोटल, हाँ है ना? बात समझ में आई? ए जो है 35 दिन में करेगा, ये तो बात समझ में आ गई? ओके। और देखो ए बराबर जो 35 होगा और बी बराबर कितना होगा हमारे? 15। बी बराबर 15 हो गया। अब सवाल निकाल सकता है नहीं निकाल सकता? बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? देखो सवाल क्या कह रहा है अब। तो यहाँ पर हम 35 लिख लें, यहाँ 15 लिख लें। पहले हम इनके एलसीएम ले लेते हैं। एक 105 जो इनका एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना? 35 दिया, 105, 15 सत्ते 105, है ना? अब बी जो 7 यूनिट काम करता है, तो बी ने काम आरंभ किया था, ओके, बी ने काम आरंभ किया था और 3 दिन कार्य करता, 3 दिन कार्य करता है, यानी 7 या 21 यूनिट काम करके चला जाता है। 21 यूनिट माइनस कर देंगे 105 में से, तो काम जो बचेगा तो बचेगा
494 यूनिट, है ना। एक सॉरी 8 यूनिट, 84 यूनिट, 84 यूनिट काम बचेगा। अब सवाल कह रहा है कि अब ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 दिन में कहीं दे रखा है क्या, 28 दिन में इस काम को कर देगा, हाँ या ना। बात क्लियर, आगे चलें। 49वां सवाल कह रहा है कि देखो ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। अच्छा, काम पर बी ने कितने दिन काम किया। अच्छा, एक सिंपल सी एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर कि ए और बी अकेले एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं। एक तो 12 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम अगर हम ले लेंगे 60 हो जाएगा। ये 4 और ये 5 काम कर रहा है ना, ये तो सही है। एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद में ना बी भी आ जाता है। तो ए ने कहते 6 दिन तक तो ए ने काम किया ना भाई, 6 पंजे 30, 30 यूनिट ए ने काम किया। बचा कितना, बचा कितना भाई, 30 यूनिट काम बचा। 30 यूनिट काम करने के लिए बी को शामिल किया जाता है। तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। और 9 यूनिट में 9 30 27, 9 30 27, 3/9, 1/3, यानी 3 सही 3 ए जो है इतने दिन और काम पे रुका। सॉरी, बी जो है 3 सही 1/3 दिन काम पे रुका, हाँ या ना। आगे चलें। इन सवालों में कुछ नहीं है वैसे, है ना। ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, है ना। ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। देखो हम क्या करेंगे, सवाल में हम क्या करेंगे, 24 दे रखा हमें, ओके, 9, ओके, 12, है ना। ये चीज़ें दे रखी है हमें, इन चीज़ों का एलसीएम कितना होगा, बहत्तर हो जाएगा। 12 72 होते हैं, 9 अट्ठे 72 होते हैं, 24 तिया 72 होते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। बी और सी काम स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन का सी जो है एक दिन में कितने 6 यूनिट काम करता है और बी जो 8 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके 8 6 14 यूनिट काम करते हैं, है ना। एक दिन में 14 यूनिट काम करते हैं। काम है 72, तो 72 में 3 दिन में काम कितना कर दिया ना। एक दिन का 14 यूनिट करते हैं तो 3 दिन का कितना, ओहो 42 यूनिट काम करते हैं, है ना। 42 यूनिट जब ये काम कर देते हैं तो अगर 72 में से 42 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 30 बचेंगे, हाँ है ना। ओके, जब ए एक दिन में क्या यूनिट काम कर रहा है, 3, तो 30 यूनिट को कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। और ये कौन सा आंसर हमारा, 10 दिन आंसर। आगे चलें, बात क्लियर हो रही है। मज़ा आ रहा होगा इस तरह के सवाल पढ़ने में, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, केवल निकालना और माइनस करना है ना। आगे है सवाल, ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा कर लिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है।
दोस्तों अगर आपसे इस तरह के कहीं भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए ना, है ना, तो इस तरह के सवाल में थोड़ा लॉजिक यूज़ कर लीजिए। देखो इस सवाल में हम करेंगे क्या, लॉजिक यूज़ करेंगे। हमें दिया हुआ है ए प्लस बी हमें दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 30 दिन दे रखा है, 30 दिन में करते हैं। 20 दिन बाद बी चला जाता है तो 10 दिन का काम बी 20 दिन में करता है। इसका मतलब ये हुआ एक के बराबर 2 वैल्यू है, 2 के बराबर 1 कह सकते हैं, 1 के बराबर 2 वैल्यू है। अगर हम इसके 30 के बराबर करेंगे और इसको भी 30 के बराबर करेंगे, काम करें, इसका मतलब ये हुआ दोनों के बराबर इक्वल है ना, क्योंकि इसे डबल करना पड़ रहा है। समझ में आ गई, डबल दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। अदरवाइज दोनों करते तो यानी कि दोनों की बराबर वैल्यू है, दोनों क्षमता बराबर है, ये पता चल गई हमें, क्षमता बराबर है दोनों की, यानी कि वो भी एक काम कर रहा है तो वो भी एक ही काम कर रहा है, ऐसे समझिए। तो 30 को काम करने के लिए उसको कितने 60 दिन का समय लगेगा, और 60 दिन हमारा ये आंसर हो जाएगा। बेसिकली ज़्यादा लॉजिक में नहीं घुसेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, आंसर देखना है हमें तो बस कहाँ से आना है। तो आंसर लॉजिक से उठाइए, और लॉजिक से आंसर उठाओगे तो जल्दी चलिए निकल लोगे, बनना सवाल करते रह जाओगे। इतना भी नहीं करना आपको पेपर में, तो लॉजिक उठाइए कि अगर एक वो दुगना कर रहा है तो इसका मतलब वो 30 दिन का दुगना हो जाएगा, 60 आंसर कर दीजिए। यहाँ से उठाइएगा, जैसे देखिए ए 20 दिन में कर रहा है, 10 दिन कुल बच रहे हैं, 20 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ये लॉजिकली दुगना टाइम ले रहा है। आगे चलें। सवाल कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। वे सब शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस सवाल को हम 2 तरीके से करने वाले हैं। एक तो देखो लॉजिकली हम बात करेंगे, एक तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स बाई जेड, ये 3 आदमी ये हैं और 3 आदमी है, तो 6 दिन में कर रहे हैं, याद रखना। तो अगर 6 दिन में 3 आदमी कर रहे हैं, बात समझिए, अगर 6 दिन में 3 आदमी कर रहे हैं और 6 आदमी इस काम को 3 दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना यार। देखो किसी काम में अगर एक आदमी 2 दिन ले रहा है और हमने 2 आदमी लगा दिए एक काम पे, तो वो 1 दिन में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिंपल है, आधा हो जाएगा। तो 2 दिन बाद यहाँ में 2 आदमी आए तो 4 काम बचा था और 3 आदमी हमने और ऐड कर दिए, तो इसका आधा हो जाएगा 2। तो इसका मतलब 2 हमारे दिन। एक तो ये तरीका है जो कि हमारे लॉजिकली बेस आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये भी आजमा सकते हैं। देखो सवाल कह रहा है कि देखो 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी मैं समझ गया 3 आदमी 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। एक आदमी किससे, यानी कि एक आदमी 2 यूनिट काम कर रहा है, टोटल 3 आदमी 6 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 आदमी 6 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, है ना। एक दिन में 3 आदमी 6 यूनिट काम कर रहे हैं और 6 दिन में टोटल काम कितना है 36। तो 6 दिन में 3 आदमी कितना काम करेंगे 36, और जिसमें से 2 दिन काम कर चुके हैं, तो 6 दूनी 12 यूनिट काम हो चुका है, बचे कितने 24, है ना, बचे कितने 24। तो 6 हमारे पास अवेलेबल हैं, 6 यूनिट इधर से आएगी एक दिन में। भाई ये 6 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो ये भी तो 6 यूनिट ही काम करेंगे एक दिन में, हाँ या ना। तो ये 12 यूनिट काम हो जाएगा। तो 12 यूनिट जो काम है, 24 में 12 का भाग लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और आंसर हमारा यही है। इस तरह भी कर सकते हैं, बात क्लियर। आगे चलें। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी जो है ना काम छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरे कार्य को ए कितने दिन में करेगा, मिल के कार्य करते हैं, ठीक है। 18 हम यहाँ पे 18 और 15 यहाँ ले लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फ्रैक्शन है वो 90 हो जाएगा, और ये 6 और ये कितना 18 पंजे 5, दोनों मिलके कितने काम करते हैं 11, है ना, 11 काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। इसका मतलब 5 दिन दोनों ने काम किया, 11 पंजे 55, 55 यूनिट काम किया। 90 में से 55 अगर माइनस कर देंगे 35 बचेगा, और पूरे कार्य ए को कितने दिन में करना पड़ेगा, शेष कार्य ए पूरा किया जाता है, तो बिल्कुल 5 का भाग देंगे 7 दिन में करेगा,
लेकिन ऑप्शन में 7 ही है, लेकिन सवाल कह रहा है पूरा कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। बचे हुए की बात कर रहा है, ऑप्शन के हिसाब से तो 7 ही दिन में करेगा, है ना। शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जाता है। तो पूरे कार्य की बात को ए कितने दिन में करेगा। सवाल में थोड़ी मिस्टेक्स मुझे लग रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सवाल के हिसाब से अगर और ऑप्शन होता है ना, 5 इसमें ऐड होते 12 दिन में होते, ठीक है। 12 इसमें कहीं दे नहीं रखा, इसका मतलब ये 7 ही शेष की बात कर रहा है ना। चलें, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। क्षमता ए की ज़्यादा है ना। वे दोनों साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ए की यहाँ पे लिखेंगे और बी को हम यहाँ लिखेंगे 20। दोनों के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर 20 एलसीएम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएंगे। क्षमता 2 होनी है, इसका मतलब ये क्षमता 2 होनी है। अब दोनों मिलके साथ साथ काम करते हैं। ये दोनों जो है एक 3 यूनिट काम करते हैं, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। 5 दिन में ये दोनों 15 यूनिट काम कर लेते हैं। बचा कितना, 5 ही। 20 में से 15 गए तो 5 बचेगा। और कह रहा है सवाल कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में 5 यूनिट ही काम करेगा और यही आंसर हो जाएगा। और कहाँ है आंसर, ये हो जाएगा। आगे चलें। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष ए ने अकेले 20 दिन में कार्य किया। देखो इसका आंसर 60 है और अभी पीछे करके आए थे इसे। लॉजिकली हमने बताया था, है ना, कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर शेष पे ध्यान दीजिए, ए अकेला तो 10 दिन बचे, 20 दिन में छोड़िए 10 दिन बचे और 10 = कर रहा है 20 दिन में, तो एक ये हो गया ना, 1 = 2। तो इसे भी हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 = 60, तो 60 दिन में पूरा करेगा। इस टाइप के ये HD यादव का आखिरी सवाल है। आप जाके देखिए मैथ में, और सॉरी मैथ आप जाके देख सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। 1/8 कार्य हो जाने के बाद, अच्छा, शेष कार्य ए प्लस बी मिलकर पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर 1/8 दिया हुआ है ना, 1/8 कार्य पूरा हो जाता है। 1/8 कार्य पूरा हो जाता है, यानी कि 8 काम है, ऐसे मान लेता हूँ मैं, 8 जो है काम है ना। और तीनों ने मिलकर जो काम किया वो केवल एक काम किया, तो एक काम तीनों ने मिल किया, तो बचे कितने। अब इतना काम बचा हुआ है, 7 काम बचा हुआ है, हाँ ना, इतना काम बचा हुआ है। ओके, लेकिन अब इतना काम करना किसको है, ये जो वाला काम है करना किसको है, तो ये करना होगा ए प्लस बी को। ए प्लस बी को, ए की क्षमता कितनी है 6 और बी की 12, इनका एलसीएम 12 हो गया, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, टोटल 3। मतलब दोनों मिलकर किसी काम को 3 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, और तो पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब ये काम दे रखा है 7/8, है ना, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये इनका काम निकल गया, कितने दिन में कर देंगे ये दोनों। अरे इसकी गुणाई तो इसमें करेंगे हम, 4 दिन में ये इतने यूनिट काम कर रहा है, तो बच्चे इतने काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसने में काम में 4 गुणा कर देंगे, तो इसे बताएगा 7/2 हो जाएगा, 2 3 1/2, ये आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है कहीं क्या, सी जो आंसर है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो सारे करा चुके हैं। आप HD यादव का मैथ उठाइए, पढ़िए, ठीक है। ना समझ में आए तो बार बार वीडियो को देखिए, आपके समझ में आने लगेगा।
जब तक मेहनत नहीं करोगे किसी चीज़ पे, एक बार में किसी की समझ में नहीं आता, लेकिन जब बार बार मेहनत की जाती है तो अपने आप समझ में आने लगता है। ठीक है,